हेलो फ्रेंड्स, रेनू रिया सिलाई ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं 37 चेस्ट बोट नेक ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हमने दो अस्तर लिए हुए हैं और एक अस्तर को साइड में रखेंगे, दूसरे अस्तर को हम ओपन करेंगे। ओपन करके हम जितना हमारा चेस्ट है उसका 4 पार्ट पे हमें निशान लगाना है। जो हमारा चेस्ट है वो 37 चेस्ट है। 37 चेस्ट का 4 पार्ट होगा 9 इंच 2 सूत, तो उसमें पे हम निशान लगा लेंगे और 2.25 इंच मार्जिन रखेंगे। और यहीं से हमें अस्तर को फोल्ड कर लेना है, बंद भाग अपनी तरफ रखना है और हम अस्तर को अच्छे से सेट कर लेंगे जितने पे हमने निशान लगाया लगाया था। तो जो हमारा अस्तर है ये सेट हो रहा है, नाखून से सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी मार्किंग करेंगे। सबसे पहले नीचे से हम पटरी की सहायता से हम कपड़े को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद जो ये हमारी पटरी है ये 1.5 इंच की है, तो इतना हमारा मोड़ में यानी तुरपाई में जाएगा। और जो हमारी टोटल लेंथ है ब्लाउज की, टोटल लेंथ है इसकी 16 इंच 2 सूत और रेडी रहेगा 13.5 इंच 2 सूत। कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। जो बोटने का निशान है हमें 4 इंच पे लगाना है। आप चाहें तो 3.5 या 3 इंच पे लगा सकते हैं। तो हम 4 इंच पे लगा रहे हैं और जिसकी लंबाई है वो भी हमने 4 इंच रखी है बोटने की। अब गोलाई देंगे हम और 2 इंच हमारी जो कंधी है और आधा आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा दोनों तरफ। तो उतना हम एक्स्ट्रा निशान लगा लेंगे। और 6 इंच से हमें आर्म होल की कटिंग करनी है और आधा इंच हमारा गहराई में जाएगा और 9 इंच 2 सूत हमारी फिटिंग लाइन है और 2.25 इंच हमारी मार्जिन। गोलाई देंगे, एक बार हल्का सा गोलाई देंगे, उसके बाद नापेंगे हमारा आर्म होल आ रहा है कि नहीं। तो जब हमारा आर्म होल अभी कम है तो एक बार और गोलाई देंगे। हम एकदम से गोलाई नहीं देंगे क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती है, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा सा गोलाई देना है। तो एक बार हम और देंगे, अब नापेंगे कितना है। तो जो हमारा आर्म होल है वो है 8 इंच। तो हमारा जो आर्म होल है 8 इंच आ चुका है। अब हमें प्लेट्स का निशान लगा लेना है। अब बंद भाग की तरफ से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है और नीचे से हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है। फिर चारों प्लेटें सेम होनी चाहिए। अब हमें पट्टी से सीधा कर लेंगे। अब हम कट कर लेंगे ब्लाउज को। जहाँ से हमने निशान लगाया है, जहाँ से मोड़ा है, बस वहीं से हमें कट करना है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। आपको इसको सिलने के टाइम भी इसमें कुछ भी काटना पीटना नहीं है, बस इतना ही हमारा सेम रहेगा ब्लाउज। फ्रंट पार्ट हमारा कट चुका है। अब जो हमने प्लेट्स जो हमने लगाया था उस तरफ निशान, अब इस तरफ भी हमें निशान लगा लेना है ताकि जो हमारी प्लेटें हैं सेम रहें। और जो हमने पट्टी से सीधा किया था वहाँ पे भी हमें कट लगा लेना है। ये हमारा दूसरा अस्तर है, इसमें हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो जितना हमने फ्रंट पार्ट में रखा था मार्जिन से उतना ही हमें इसमें भी रखना है। तो हम निशान लगा लेंगे 9 इंच 2 सूत और 2.25 इंच मार्जिन। और यहाँ से हमें फोल्ड कर लेना है कपड़े को और इसमें भी अपने बंद भाग अपनी ही तरफ रखना है। तो हम पहले तो कपड़े को सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद नीचे से भी हमें पट्टी से सही सीधा कर लेना है कपड़े को। जो हमारी टोटल लेंथ है 14.5 इंच 2 सूत है और रेडी रहेगा 13.5 इंच 2 सूत। तो इतने पे हमें निशान लगा लेना है। अब हमें फ्रंट पार्ट रख कर बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो हमें पहले तो सेट कर लेना है। नेक हमारा आगे पीछे का सेम रहेगा तो हमें दोनों सेम कट कर लेना है। और जो हमारा बैक पार्ट में आर्म होल है 1 इंच से कम एक्स्ट्रा कटता है, तो उतने पे हमें निशान लगा लेना है और गोलाई दे देना है। अब यहीं से हम अपना आर्म होल को कट कर लेंगे।
देख सकते हैं हमारा जो बैक पार्ट है वो भी कट चुका है। और जो हमारी जो कमर है 28 इंच है, 28 इंच का 4 पार्ट होगा 7 इंच, और 1.5 इंच हमारा जाएगा प्लेट्स में, और 2 इंच से ज़्यादा हमारा जाएगा मार्जिन में। जो थोड़ा सा मार्जिन एक्स्ट्रा उसे हम बाद में कट कर देंगे, क्योंकि हम जो चेस्ट के हिसाब से हमने मार्जिन रखी थी, तो जो हमारा वेस्ट होता है कम होता है। जो हमारा आर्मोल है 10.5 इंच है, इसी के हिसाब से हमें स्लीव की कटिंग करनी है। तो जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है इसे हमने ले लिया है, और इसे हमें फोल्ड कर लेना है डबल। डबल फोल्ड करने के बाद नाप लेंगे कि जितना हमारा आर्मोल आ जाएगा। 9.5 इंच पे निशान लगाया है, थोड़ा सा इसे एक्स्ट्रा ही रखेंगे, क्योंकि जो हमारा आर्मोल है वो 10.5 इंच है, तो आसानी से आ जाना चाहिए। तो हमने निशान लगा लिया, फोल्ड भी कर लिया है। जो हमारी स्लीव की लंबाई है 11.5 इंच है, रेडी रहेगा 10.5 इंच। आधा इंच नीचे मोड़ में जाएगा और आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा। और नाप लेंगे, तो थोड़ा सा कम है, थोड़े से समय थोड़ा सा और हमें कपड़ा ले लेना है। कंधी को हम 3 इंच से डाउन करेंगे, और जो हमारी मोहरी है 9 इंच है, 9 इंच का हाफ होगा 4.5 इंच, 2 इंच मार्जिन सीधा कर लेंगे। उसके बाद हमें स्लीव को ड्रा कर लेना है, और 1 इंच से कम गहराई दे देना है आर्मोल में। अब हम स्लीव को कट कर लेंगे, मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमने आपको एक ही स्लीव कट करके बताया है, आप दूसरी स्लीव इसी को सेम रख के काट सकते हैं। जो हमने एक्स्ट्रा लिया था मोल वो भी कट करेंगे। तो हमारा जो जो हमारी स्लीव है कट चुकी है, और हमारा ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट में जो हमने नीचे से एक्स्ट्रा का सीधा किया था, हम काटना भूल गए थे, इसे भी हम काट देंगे, सीधा कर लेंगे। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। मेरी कटिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा।